बंका चूल्हा। मनुष्य के 5 कर्तव्यों में से मुख्य कर्तव्य है क्षमा और 11वां कर्तव्य में मुख्य कर्तव्य है आलोचना शुद्धि द्वारा आत्मशुद्धि। इसलिए हम कम से कम इन पर्व दिनों तक भी अपने मन के अहंकार को दूर किनार करके साल भर में जिनके भी साथ कटु प्रसंग बने हैं उन सभी व्यक्ति के प्रति क्षमा याचना करके मिच्छामि दुक्कडम का कर्ण मधुर हृदय स्पर्शी झंकार सुनाए तो उनको जो शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होगी उससे पुण्य का लाभ तो होगा ही, किंतु साथ साथ हमें भी इतने तो सज्जन हुए ऐसी भावना अपूर्व दृष्टि से देने में निमित्त बनेगी। जी हल्का होगा, मन उदार होगा और मुक्त मन के आनंद की अनुभूति होगी। ध्यान में रखना, अहम और इस आनंद की बिल्कुल नहीं पड़ती। हाँ, आनंद की कीमत ही है अहम त्याग। अभिमान का विसर्जन हमारा अन्य के प्रति दुर्व्यवहार का प्रायश्चित तब भी ही प्रमाणित होगा कि जब हम सच्चे दिल से अन्य के प्रति क्षमा याचना करें। हमारा पश्चाताप और हमारा प्रायश्चित हमने अपने आप तैयार किया हुआ माफी पत्रक है। उसमें अन्य को दिया हुआ मिच्छामि दुक्कडम हमारी सही है। हृदय के सच्चे भाव की राज मुद्रा यदि उस पर मुद्रित हो गई तो समझना कि हमारा माफी पत्र स्वीकार हो गया है और अब हम आज से अपराध मुक्त होकर गुणयुक्त बनेंगे। बंका चूल्हा एक राजकुमार था जो बचपन में अत्यधिक स्नेह के कारण बिगड़ गया और बुरे आदतों का गुलाम बन गया। अंततः उसके पिता ने उसे राज्य से निर्वाचित कर दिया। घूमते घूमते वह डाकुओं की एक बस्ती में पहुंच गया। वहां उनसे जुड़ गया और उनका मुखिया बनने के बाद चोरी और डकैती में शामिल हो गया। वह पूर्णतः लापरवाह और तुष्ट हो गया। एक दिन बंका चूल्हा तपस्या कर रहे एक तपस्वी के संपर्क में आया। तपस्वी ने उन्हें 4 वचन दिलवाए। अगले ही दिन उसके संकल्प की परीक्षा हुई। उनके जीवन के अंतिम दिनों में चौथे व्रत ने उन्हें दिव्य पूर्व जन्म दिया। राजकुमारों में से चोर लुटेरा बना हुआ बंकाचूल गुरुदेव के सत्संग में से कुछ धर्म बुद्धि वाला बन गया था। उसने गुरुदेव समक्ष मामूली लगे ऐसे 4 नियम ग्रहण किए थे। उसमें से एक नियम था रानी को माता समान मानना। एक बार बंकाचूल्हा राजमहल में चोरी करने गया, तब राजा से रूठी हुई रानी ने बंकाचूल के पास अघटित याचना की, किंतु नियम में निश्चल रहने वाले बंकाचूल ने रानी की मांग का स्वीकार नहीं किया। तब क्रोधित होकर रानी ने हल्ला मचाकर उसे पकड़कर कैद कर दिया। दूसरे दिन बंकाचूल्हा को सभा में राजा समक्ष उपस्थित किया गया। रात्रि की घटना को राजा ने प्रत्यक्ष देख के सुनी थी, इसलिए बंकाचूल को बहुमनपूर्वक बंधन मुक्त करके राजा ने बंकाचूल से रात्रि की घटना के बारे में पूछताछ की। तब बंकाचूल ने रानी के कोई भी दोष अपराध को व्यक्त किए बिना एक ही बात पर जोर दिया कि मैं चोरी करने के लिए आया था, इसलिए चोर के रूप में मुझे देखकर रानी चीखने लगी और मैं पकड़ा गया। राजा के बार बार पूछने पर भी बंकाचूल ने यही जवाब दिया। बंकाचूल की ऐसी महानता से तुष्ट होकर राजा ने बंकाचूल को पुत्रवत स्वीकार करके सेनाधिपति बना दिया। राजा जब रानी को फांसी की सजा देने चला, तब बंकाचूल्हा ने राजा को रोककर कहा कि यह तो मेरी माता है। पुत्र को इनाम और माता को सजा, ऐसी बात का स्वीकार कौन सुपुत्र करेगा? और रानी को फांसी से माफी दिलाई। बंकाचूल्हा के मन में रानी के अपराध के प्रति जरा सा भी रोष नहीं था, क्योंकि उसका गणित यही है कि चोरी करने आना वह मेरा सबसे बड़ा अपराध है। उसके अंतर्गत जो कुछ प्रसंग बने वे सभी प्रसंग मेरे अपराध के अंतर्गत ही माने जाएंगे।
इसलिए रानी दोषित ही है नहीं, और जिसे मैंने माता समान माना है उसके दोष कैसे देख सकता हूँ। बस यही उपशम अमृत रस की कमाल है, जिसकी प्राप्ति सिर्फ स्वयं के दोष ही दिखाई दिए तब होती है। खुद भगवान महावीर स्वामी ने भी ऐसा ही विचार किया था कि मुझे पाकर लोग संसार दुख से मुक्त हो जाएंगे और यह बेचारा संगम में मेरे निमित्त से ही संसार में दुखी बन जाएगा। इस तरह संगम के अपराधी पर भी स्वयं को ही निमित्तभूत मानने से संगम के अपराध दिखे ही नहीं, और इसलिए ही संगम के प्रति करुणा से परमात्मा की आंखें भराई। यही उपशम भाव की कमाई और आनंदोत्सव की मेजबानी है। सदा प्रसन्नता और मस्ती में रहने के लिए ये बात ही मजे की है कि अन्य की भूल को देखना ही नहीं, पर उसके लिए अन्य के प्रति हृदय में ठसाठस भरा प्रेम भाव जरूरी है। वात्सल्य भाव आने पर अपराधी को क्षमा प्रदान करने का मन होता है। मैत्री भाव आने पर दूसरों की भूल को सहन करना सहज बन जाता है, लेकिन पूर्ण प्रेम भाव प्रकट होने पर तो अन्य की गलतियां ही दिखाई नहीं देती। नेमिनाथ भगवान का जीव प्रथम भाव में चित्रगीत नामक श्रावक था। चित्रगीत को धर्मगुरु का मिलाप करने वाला राजकुमार सुमित्र बाद में दीक्षा लेकर ध्यान कर रहे थे। तब सुमित्र के भाई, जिसको सुमित्र पर अत्यंत द्वेष था, उसने ध्यानस्थ सुमित्र को अपना निशाना बनाकर तीर छोड़ा। सुमित्र ने घायल हुआ और अंतिम समय आ पहुंचा। तब ऐसे शुभ विचार करने लगे कि अरे भाई तो कैसा परमार्थी है, स्वयं नरक का स्वीकार करके मुझे स्वर्ग में भेज रहा है, और समाधि सहज हो गई। हाँ, योग्य आत्मदल वाले जीवों पर उपसर्ग करने वालों के लिए मजाक में ऐसा कह सकते हैं कि वे तो तीर्थकर से भी अधिक परोपकारी है। तीर्थकर तो स्वयं पार उतर के बाद अन्य को संसार समुद्र पार कराते हैं, जबकि उपसर्ग करने वाले तो स्वयं डूबकर अन्य को तारने के लिए सज्ज हुए हैं। कैसे परमार्थ बुद्धि? मूल बात यह है कि आपने प्रारंभ किए कार्य के अंतर्गत जो कुछ भी बात बने उस कार्य का एक हिस्सा ही समझना चाहिए। आगे बढ़कर ऐसा स्वीकार कर लो कि वह मेरे कार्यक्षम में सहायक है, वो मेरे कर्मक्षय में सहायक है। उसमें अपमान मानना ही नहीं है। अपमान मानोगे तो दुखी होना पड़ेगा, जबकि नहीं मानने पर कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मान अपमान आदि अनुभूति का मूल आधार अन्य का व्यवहार नहीं बल्कि आपकी मान्यता है। धन्यवाद।